हेलो माय डियर यूट्यूब वासियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए कुछ नया कुछ हटके। तो आज हम बात करने वाले एक और नई कहानी की। फिर से नया कुछ लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए गाइस। पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड हिट द बेल आइकॉन। मेरा फॉलोअर जो है ना वो नीचे गिरा है यार, ऊपर जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज़ यार, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करेंगे कि नहीं? ऐसे अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अब आपको फोर्स तो कर नहीं सकती। इतना हक नहीं है ना मेरा। अगर होता तो आप मेरे कहने से कर देते मुझे फॉलो या सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकॉन भी दबा देते। बट जाने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग कर चुके हैं उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पावगंडा गांव की। जी, आज हम पावगंडा गांव की बात करने वाले हैं। ये बात है 1983 या 1983 की बात है, जब अचानक से इस गांव में, ये गांव राजस्थान में पड़ता है, अचानक से इस गांव के अंदर से 5 से 10 साल के अंदर की जो एज की बच्चियां होती है वो गायब होने लगी थी। अब सबको पता नहीं चल रहा था कि ये गायब कहाँ हो रही, क्या हो रहा है, क्योंकि गांव में ज़्यादा घर नहीं होते, ज़्यादा फैलाव नहीं होता, मतलब थोड़ी सी जगह में कुछ ही लोग होते रहते हैं, उतना सही, उसी को गांव कहते हैं। तो इस तरह से जीवन चल रहा था। तो अचानक से ये विपदा एकदम से सामने आ गई, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, कहाँ जाए। ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अब फिर से बच्चियां गायब हो रही थी। अब 10 दिन बीत गए इस बात को। फिर अचानक से पुलिस वाले जब उस गांव में तफ्तीश कर रहे थे तो वो एक तालाब के पास पहुंचे। गांव का ही तालाब था, उसके पास उन्हें उन सभी गायब हुई बच्चियों के कपड़े मिले पड़े हुए। और ऐसा लग रहा था उन सभी कपड़ों को देखकर कि अचानक एकदम से वो सारे बच्चे उसमें से गायब हो गए हो। कुछ अजीब सा वो मतलब माहौल था, समझने लायक कुछ था नहीं, वो दिख रहा था वो कुछ और ही था। और ऐसा लग रहा था जो तालाब था उसके जो पास की मिट्टी होती है वो गीली होती है, उस पर पैरों के निशान बने हुए थे बहुत सारे। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि पैरों के निशान पानी के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या कहें, काफ़ी ढूंढा गया, पानी के अंदर भी भेजा गया, क्योंकि वो तालाब जो था वो थोड़ा सा गहरा था, उसकी गहराई का पता लगाना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। अब गोताखोर गए तो पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ उस तालाब के अंदर से। और ये वारदातें इस तरह से ही चलती रही। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया उस गांव में और उसको ये सारी विपत्तियों के बारे में बताया गया। तो उस तांत्रिक ने बोला कि भाई, आपका ये जो गांव है इसमें जो तालाब है, ये तालाब के अंदर एक ऐसा रास्ता है जो दूसरी दुनिया में खुलता है, या कहूँ दूसरी डायमेंशन में, आप कुछ भी कह सकते हैं, भूतों की, जिनों की डायमेंशन, ऐसा कुछ उसने बताया। तो उसने, तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया कि उस तालाब में वो जो खुला हुआ दरवाज़ा था उसको अपने मंत्र उच्चारण और अपनी जादुओं से बंद करने की कोशिश की गई, या बंद तो क्या ही करा होगा, उस पर रोकथाम लगाई ताकि कोई गांव का और हानि ना हो। इस तरह से उसको उस समय पे बंद किया गया। उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता ना। उसके बाद ये दोबारा कभी बात बाहर आई ना, कभी ऐसा हुआ भी होगा तो अब तो पता नहीं, शायद उस गांव का नाम भी बदल गया होगा। कितने साल हो गए, 1983 की बात है वो, तो अब तो बहुत टाइम हो गया। तो इसका मतलब यही है कि देखिए, जब भी हम कहीं गांव देहात में जाते हैं तो हमें ऐसी किसी भी जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पे क्या है। और गांव देहातों में आपको बावड़ियाँ, होदियाँ, तालाब ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इनके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके आसपास, इनके अंदर छलावे, भूत प्रेत होते ही हैं नॉर्मल। और इनके आसपास ज़्यादातर आपको बड़के और पीपल के पेड़ भी मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे भी गाँव के पास ऐसा ही, हमारे गांव के अंदर बहुत सारे तालाब और बावड़ी हैं। तो इस तरह से कहा जाता है। और छोटे बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये एक यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे, तो हो सकता है किसी के गांव में एक बावड़ी भी हो या तालाब भी, और वो भी ये वीडियो देख रहा हो। तो मैं बता दूँ कि बड़ी ध्यान रखा करिए, रात के समय एक बार अंधेरा होने के बाद ऐसी जगहों से अवॉइड करिए, दूर रहिए, ना ही जाएँ तो ही अच्छा है। क्योंकि वैसे तो ये नॉर्मली नहीं दिखता किसी को भी, लेकिन मैंने आपको बताया कोई समय अवधि ऐसी होती है, कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें
जो ब्रह्मांड के कुछ नक्षत्र होते जब वो ऐसे टकराते हैं ना, कुछ ऐसा होता है चमत्कार, जिससे कुछ समय के लिए वो सब पॉइंट जो होते हैं खुल जाते हैं और हमें भी चीज़ें दिख जाती है अगर हम ऐसी किसी जगह पे हैं तो जो बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं इन चीज़ों का, तो उनको इस तरह से ही दिखते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो वो भी सही है। इसमें सभी का कहना सही है, हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, उसने अलग फील किया होता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, इसके आगे कोई कहानी नहीं है, क्योंकि वो बाबा आए थे, उन्होंने उसको बांध दिया। उसके बाद वो जो हादसे हो रहे थे उस समय के लिए वो रुक गए, और उसके बाद क्या हुआ आगे की कहानी फिर कभी सामने आई नहीं, तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। शायद या हुआ होगा तो फिर किसी को पता नहीं। तो थैंक यू यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। हो सके तो थोड़ा सा आगे भी साथ देना और मुझे सब्सक्राइब करते जाना यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। बाय।